हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 2.1 को। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन कहता है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है बाबू, हम आज के क्लास में क्या करेंगे बाबू, इस प्रश्नावली का पार्ट 1 करने वाले हैं, जिसमें हम आप लोगों को क्या करेंगे बाबू, 5 क्वेश्चन करके बताएंगे। 5 क्वेश्चन आज करेंगे, फिर आपका सेकेंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन को करेंगे। तो आज हम आप लोगों को 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक जो भी समीकरण है इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन 3x इक्वल टू 2x प्लस का 18। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि तो कोई भी समीकरण आप लोग देखिएगा तो वहां पर आप लोगों को दो राशि का प्रयोग होता है। एक होता है चर, दूसरा होता है बाबू अचर। ठीक है, चर क्या होता है आप लोग देखेंगे ए बी सी डी। ठीक है, जैसे ये समीकरण है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो ए बी सी डी इस प्रकार कोई भी इंग्लिश का कोई भी लेटर का जब समीकरण में प्रयोग होगा तो इस राशि को हम लोग बोलते हैं चर राशि। ठीक है, इसका मान जो होता है बाबू ये बदल जाता है। इसका मान क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक्स है, इसी का मान ज्ञात करना है, इसका मान कुछ और आ जाएगा, इसका मान बदल जाता है। बाकी जो आप लोग देखते हैं 1 2 3 4 इसको हम लोग बोलते हैं अचर राशि। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर राशि। इसका मान नहीं बदलता, इसका मान फिक्स होता है बाबू, समझ गए। बाकी बात एक बात याद रखिएगा, ये हुआ बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं समता। समता यानी कि समानता, मतलब बराबर का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। और एक बात आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी जैसे यहाँ पर आपका क्या है, ये हुआ बराबर। ठीक है, और इधर बराबर के इस साइड वाले पक्ष को हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, बायां पक्ष बोलते हैं, या फिर एलएचएस बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। बराबर के इस साइड वाले पक्ष को हम लोग दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है बाबू, क्योंकि ये दाहिने साइड है इसलिए दायां पक्ष बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो राइट हैंड साइड आरचेस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के मान को आरचेस के बराबर करना ही हमारे लोग को जज करने में होगा। बाकी बात आइए प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात बता दें, अगर हम किसी भी यहाँ पर जो आप लोगों का मान है, अगर हम इसका साइड चेंज करेंगे, इसका अगर हम लोग साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो उसका जो साइन होगा मेरे बच्चों, वो साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे में अगर ये इधर प्लस का मान है कोई, बराबर के इस साइड लाएंगे तो वो मान माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में है तो इस साइड आने पे प्लस में हो जाएगा बाबू। उसकी प्रकार आप लोग देंगे, गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी बात आइए हम लोग समीकरण सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3x है, 3x रख लेंगे। करना क्या है कि हम लोग देखेंगे इसमें चर राशि लगा, इसमें भी चर, तो चर वाला को एक साइड, अचर वाला को एक साइड रखेंगे। 3x, अब देखिए 2x इधर क्या है बाबू, प्लस का 2x बराबर के इस साइड लाना चाहते हैं तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। जी सर होगा, बराबर है तो बराबर दीजिए, बराबर में 18 प्लस का है तो प्लस का 18। समझ गए, इतना कितना आसान काम किए। अब देखिए 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा क्या, x बचेगा, और x का मान यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग 18 आ गया, और यही आप लोगों का फाइनल उत्तर हो गया। जो कि आप लोगों को जो भी यहाँ चर है इसी का मान ज्ञात करना होता है, और यही इस समीकरण का हल होगा। अब प्यारे बच्चों, हम लोग इसका जांच भी करेंगे। अब क्या करेंगे जी, जांच करेंगे कि भैया हमने जो x का मान जो 18 ज्ञात किया है, क्या यह सही है। तो जांच किस प्रकार करते हैं, पहले समीकरण को लिखेंगे 3x इक्वल टू 2x प्लस का 18 लिख लिए। अब जहां जहां x दिख रहा है उसके जगह पे 18 लिखो, और 3x का मतलब बाबू 3 गुना x। ठीक है, 3 गुना x को बोलेंगे 3x। ठीक है, हम लोग देखिए 3 गुना 18 बराबर 2 गुना 18, x के जगह पे 18 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस 18। ठीक है, अब देखिए 18 तिया होता है बाबू 54, बराबर में बोलिएगा 18 दूना 36 प्लस का 18, यानी कि इधर भी आपका 54 आ गया और इधर भी आपका प्यारे बच्चों 54 आ गया। यानी एलएचएस का जो मान है सर, ये आरएचएस के मान के बराबर हो गया। यानी कि ये जो हमारा जो हम लोग मान ज्ञात किए, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी ये सही है। ठीक है, ये उत्तर की हम लोग जांच भी कर लिए और समीकरण का हल भी कर लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 को भी ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखिए चर वाला जो है राशि उसको एक साइड और अचर वाला को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 5t है तो 5t लिख लेंगे, 5t है 5t। अब देखिए ये 3t इधर प्लस का है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर दीजिए। अब ये -5 है तो बाबू -5। अब देखिए ये माइनस का 3 है, बराबर के उस साइड लाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज को समझिएगा, बड़ा ध्यान से समझा रहे हैं। अब 5t में से 3 टी चला गया, क्या बचेगा,
दो टी आएगा, दो टी बचेगा ना जी, बराबर में माइनस का 5 में प्लस का 3 करोगे तो बाबू माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस इंटू का प्लस इज इक्वल टू माइनस। ओके, और यहाँ पर देखोगे तो 5 में से 3 गया तो होगा जी 2। अब बाबू यहाँ पर ध्यान देना, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है, बोलोगे 5 बड़ा है। 5 बड़ा है, जो संख्या बड़ा रहेगा उसके आगे का मान देखोगे, अगर माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस देंगे, अगर प्लस होता तो प्लस का 2 आंसर होता। अब बच्चों टी इज इक्वल टू बोलोगे 2t मतलब 2 गुना टी। अब इधर गुना में है तो उधर जाकर सर जी भाग में होगा, -2 अपॉन का 2 जब कट करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। टी का मान तो निकाल लिए, अब इसकी जांच करो भाई जो हमने निकाला है ये सही में है या गलत है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पहले समीकरण को लिखोगे 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर 5t का 5t मतलब 5 गुना t का मान माइनस का 1 लाए हो तो माइनस का 1 रखो, माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 इंटू में माइनस का 1 माइनस का 5। बच्चों 5 में -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 5 आएगा, माइनस का 3 है बाबू, 3 गुना माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 3 है ना, माइनस का 5। बच्चों -5 में माइनस का 3 करोगे तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर भी -8 हो जाएगा। यानी कि सर हमारा जो LHS का जो मान है ये RHS के मान के इक्वल आ गया, यानी प्रूव्ड जो है सर ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए आप लोग। चलिए बाकी बात अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बेसिक से सिखा रहे कोई भी बच्चा सीख जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिखोगे सॉल्व लिख दिए। अब बाबू देखोगे यहाँ पर ये चर वाला मान है, इधर चर वाला मान है, एक साइड लाएंगे तो 5x प्लस का 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 5 है बाबू तो 5 दे दो, प्लस का 9 इस साइड लाओगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखो 5x में से 3x जाएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, बाकी बात 5 में से यहाँ पर 9 जाएगा तो यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस करोगे तो यहाँ पर 4 ही होगा। बाकी बात 5 बड़ा है कि 9 बड़ा है तो बोलोगे 9 बड़ा है, 9 के आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब x का वैल्यू पूछेंगे हम, बोलोगे 2x का मतलब है 2 गुना x, तो ये -4 अपॉन का 2 हो जाएगा, जो कि कटने के बाद माइनस का 2 आएगा और x का जो वैल्यू है बाबू यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी जाँच कर लेते हैं। जाँच किस प्रकार से करेंगे, चलिए जाँच देखोगे मेरे भाई, यहाँ पर 5x प्लस का 9 इज इक्वल टू 5 प्लस का 3x। अब यहाँ पर x का मान रखो 5 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 9 इज इक्वल टू 5 प्लस का 3 इंटू में माइनस का 2। ओके, अब देखो यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग करेंगे। देखो 5 में -2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 10 आएगा, प्लस का यहाँ पर 9 आएगा इज इक्वल टू बोलोगे 5 प्लस का 3 में -2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 हो जाएगा। अब -10 में जब प्लस का 9 करोगे तो यहाँ पर 10 में से 9 घट जाएगा, बाकी बात 10 बड़ा कि 9 बड़ा, तो 10 बड़ा 10 के आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। अब यहाँ देखो 5 प्लस माइनस का 6, यहाँ पर जब 5 में से 6 को यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 जो है बाबू -1 के इक्वल आ गया, दोनों बराबर है तो LHS बराबर है किसके, RHS के, यानी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार से हल करना होगा आप लोगों को। और आप लोगों को एक जानकारी दे दी कि अगर आप लोग क्लास 8 में अब न्यू सेशन हो चुका है तो नए सेशन में आप लोग क्लास 8 में आ चुके हैं। ठीक है, जो भी बच्चे 2026-27 में क्लास 8 की पढ़ाई करना चाहते हैं बाबू, तो आप लोगों के लिए हमारा न्यू बैच आ चुका है। ठीक है, हमारा न्यू बैच प्यारे बच्चों आ चुका है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते तो ओनली 599 रुपया फी है उसका, और ये 1 साल का फी है बाबू। ठीक है, 599 में 1 साल पढ़ाया जाएगा। जुड़ने के लिए अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, है ना, प्ले स्टोर पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग 6209575681 पर व्हाट्सअप मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। वहां पर आप लोग बोलिएगा मैं क्लास 8 का विद्यार्थी जी हूं, मुझे क्लास 8 का बैच चाहिए, तो 599 रुपया पेमेंट कीजिएगा, बाकी आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर अब हम लोग सॉल्व करते हैं, चौथा प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर सॉल्व लिखोगे और सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर सॉल्व लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4z प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 प्लस का 2z। तो हम क्या करेंगे, 4z को 4z रहने देंगे, प्लस का 2z है, इधर आएगा माइनस का 2z हो जाएगा, इज इक्वल टू बोलोगे 6 है तो 6 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। बच्चों देखो 4z में से 2z गया हो जाएगा 2z, इज इक्वल टू 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा। बाबू बोलोगे z इज इक्वल टू होगा सर, इधर ये गुना में है, इधर आकर आपका भाग में हो जाएगा 3 अपॉन का 2, ये आपका z का वैल्यू हो गया। ठीक है बाबू, यहाँ पर आप
लोग या जो बोल रहे थे बहुत सारे बच्चे, तो या आप लोग लिख भी सकते हैं, या ठीक है ऐसे लिख दीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि आप लोग को स्कूल में पूरा नंबर मिले इसके लिए लिखना जरूरी होता है। आइए जांच कर लेते, तो जांच किस प्रकार से करेंगे, देखिए जांच कीजिएगा ऐसे, जैसे 4z प्लस का 3 है इज इक्वल टू 6 प्लस का 2z। आप लोग आसानी से कर सकते हैं, जो भी z का मान आया ना वो पुट करना जहां जहां z दिखता है। देखो 4 इंटू का मतलब गुना होता है 3/2, z का मान है प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 प्लस का 2 इंटू का 3/2, क्यों सर z का मान है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एक से 2 गया। अब देखो 2 तिया का 6 प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 प्लस का 3, 6 प्लस का 3 9 इज इक्वल टू 6 प्लस का 3 9। ये आपका LHS का मान RHS के मान के इक्वल आ गया। ये मेरा भाई क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए बच्चों। अगला प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए पांचवा प्रश्न देखिए बाबू, कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया तरीका से पढ़ाई करना है तो SVM क्लासेस से जरूर जुड़िए। ठीक है, आइए बाबू यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी x है, हम चर वाली राशि को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, 2x माइनस का x है, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। बाकी इधर 14 माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा। 2x में x को जोड़ोगे ये 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 में 1 को जोड़ोगे ये 15 हो जाएगा। अब देखो x इज इक्वल टू बोलोगे 15 का 3 यानी 3 5 का 15, यानी x का मान सर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या है बाबू आपका 5 आ गया। अब 5 मान आ गया सर, इसकी जांच भी कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, जांच कर लेंगे। जांच किस प्रकार से करोगे, पहले समीकरण लिखोगे 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 14 माइनस का x। अब x के जगह पे जहां जहां दिख रहा है 5 को रखो, बाकी बात इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये माइनस का 1 है बाबू। ठीक है, 14 माइनस का 5, 5 दूनी के 10 माइनस का 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 14 में से 5 गया 9। ये LHS का जो मान है ये आ गया है RHS के मान के बराबर, यानी सर प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है।